हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर हूँ यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में। जैसा कि मैंने बताया कि ये चैनल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग मेडिकल बिलिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक जानकारी से स्टार्ट करके इस चैनल में आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और इस प्रोसेस में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है CPT, ICD एंड मॉडिफायर्स के बारे में। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है CPT और ICD, इसके साथ मॉडिफायर्स, जो हमारे, आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे मेडिकल बिलिंग प्रोसेस का बेस है। सब चीज़ इसके ही आजू बाजू हमारे इर्द गिर्द इसके घूमती है। तो हमको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेना है, क्योंकि हर क्लेम में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो हमें बार बार याद करने होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहले हम जानते हैं व्हाट इज CPT कोड। इसकी डेफिनेशन अभी हम देख लेंगे। इट इज कॉल्ड करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। CPT का जो मीनिंग है, फुल फॉर्म है, उसे करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। मेंटेन्ड बाय AMA, इसे जो मेंटेन करती है, जिसको इसका कह सकते हैं इसके रखरखाव करना, इसमें नए कोड्स को ऐड करना, पुराने कोड्स को डिलीट करना, उन कोड्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाना, ये सब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के हवाले है। वही इसकी जिम्मेदारी लेती है और इसको मेंटेन करती है। इसके बाद CPT कोड्स आर 5 डिजिट कोड्स विद डिस्क्रिप्टिव टर्म्स फॉर रिपोर्टिंग मेडिकल सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। CPT कोड जो होते हैं यूजुअली ये एक 5 डिजिट कोड्स होते हैं। यह कोड्स डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती हैं उन सर्विसेज के बारे में जो सर्विसेज डॉक्टर पेशेंट्स को देता है। उनको एक कुछ कोड्स के साथ डिफाइन किया जाता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को वो प्रोसीजर कोड्स बिल किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे डॉक्टर को पेमेंट आती है। तो CPT कोड के बारे में हम सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि CPT कोड वह होते हैं जो ट्रीटमेंट डॉक्टर पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें प्रोसीजर कोड्स कहा जाता है। द पर्पस ऑफ टर्मिनोलॉजी इज टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज दैट विल एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब देखिए, जो डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देता है, वो ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे चौड़े हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट वो ड्रेसिंग कर सकता है, उसकी पट्टी चेंज करेगा, अगर उसको चोट लगी है इंजेक्शंस देगा। अब इंजेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, सर्जरीज कई प्रकार की हो सकती है। हर एक सर्जरी कोड को एक अलग CPT कोड दिया गया है, जिसे प्रोसीजर कोड भी कहा जाता है, जिससे कि हमको उन सर्विसेज को पहचानने में आसानी मिलती है और हम कम नंबर्स को, एक्चुअली जो भी नंबर्स हो गए CPT कोड्स के, उनको देखकर हम जान सकते हैं कि प्रॉपर इस प्रोसीजर कोड के अंदर पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिला होगा, और जो ट्रीटमेंट पेशेंट को मिला होगा उसी बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को पेमेंट करेगी। तो ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होता है जो हम इंश्योरेंस कंपनी और डॉक्टर्स यूज करते हैं आपस में, यह है बताने के लिए कि पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट हुआ है। और जो पेमेंट जो होती है डॉक्टर को, वो प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंगली ही होती है। जो प्रोसीजर कोड, जो ट्रीटमेंट किया गया है पेशेंट का, उसी ट्रीटमेंट का उस CPT कोड के अकॉर्डिंगली डॉक्टर को पेमेंट मिलेगा। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, यह यूजुअली 5 डिजिट के कोड होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, और टोटली न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। टोटली न्यूमेरिक ही होते हैं यूजुअली, जनरली ये। मोस्ट ऑफ दीज कोड्स आर ओनली न्यूमेरिक बट अ फ्यू हैव अ लेटर एज द फर्स्ट डिजिट। जैसे मैंने बताया, ये नंबर्स हो सकते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि CPT कोड हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 93000, हमारे मेडिकल टर्म में इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रोसीजर कोड कहा जाता है। अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया जा रहा है डॉक्टर द्वारा, तो जो डॉक्टर है वो इंश्योरेंस कंपनी को 93000 CPT कोड बिल करेगा। इसी प्रकार से अगर एक इवैल्यूएशन कर रहा है, मतलब एक जनरल डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसने 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट्स पेशेंट के ऊपर स्पेंड किए हैं ट्रीटमेंट्स के डायग्नोसिस या उसके डिस्कशन करने के लिए उसके प्रॉब्लम्स को, तो डॉक्टर 99211 से लेके 99215 तक कोड्स, कुछ भी इनमें से एक भी कोड चूज कर इंश्योरेंस कंपनी को भेज सकता है। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी को भी समझने में आसानी रहती है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिला है, और उस CPT कोड का एक पर्टिकुलर फी होता है जो इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को पे कर देती है। तो
CPT कोड का मतलब है करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, और CPT कोड के बिना क्लेम बन ही नहीं सकता है, आप ये समझ के चलिए। इसलिए CPT कोड हमको जान लेना है कि CPT कोड क्या होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल्स में हम जब कोडिंग के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको सभी कोड्स के बारे में वन बाय वन बताऊंगा कि कौन से CPT कोड का किस टर्म में यूज किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज ICD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन of diseases maintained by WHO, that is World Health Organization। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही ये पता चल रहा है कि यह इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस है। मीन्स पेशेंट को क्या बीमारी है या क्या डिजीज़ है, किस चीज़ के लिए वो ट्रीटमेंट करने के लिए आया है, वो सिम्टम्स भी हो सकते हैं या वो कोई प्रॉपर डिजीज़ हो सकती है। US के अंदर आप ये लगा के चलिए, WHO ने जो ICD बनाई है, इसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहा जाता है। ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में चलती है, ये केवल अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में, हर कंट्री में चलती है। और ये एक स्टैंडर्ड है डिजीज़ का। डिजीज़ को शॉर्ट टर्म में डिस्कस करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए ICD कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्लोबली यूज़ होती है और जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मेंटेन करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 80,000 से ज़्यादा डायग्नोसिस कोड हैं, जो बीमारियां हैं हमारे यहाँ वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड WHO ने लिस्ट की हैं। जैसे अभी लगा लीजिए कोविड-19 जब आया तो उससे पहले डिजीज़ का कोई नाम नहीं था, तो इसका कोविड-19 नाम निकाला गया। देन इसको एक ICD कोड भी दिया गया जिसे U07.1 कहा जाता है। तो इस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो नए नए CPT कोड, जो नई बीमारी हैं, उनको एक कोड असाइन करे, जो कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में वो कोड बाद में हम इंश्योरेंस कंपनी या पेशेंट या डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करने में हम वो कोड यूज़ कर सकें। अब इसके बारे में आगे और जान लेते हैं। प्रेजेंटली 10th रिवीजन विच इज़ कॉल्ड ICD-10। अभी जो हमारा ICD जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का 10th रिवीजन चल रहा है, मतलब ये 10 बार रिवाइज हो चुकी है। जो आज की डेट में हम जो ICD अपने क्लेम्स में यूज़ करते हैं पेशेंट की बीमारियों को दिखाने के लिए, वह ICD-10 कहा जाता है। इससे पहले ICD-9 यूज़ होता था 2015 तक, उसके बाद अब ICD-10 इस्तेमाल होता है। The ICD assigns a specific code to the diagnosis of the condition or disease being treated। ICD कोड ये डिफाइन करता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वह किस डिजीज़ के लिए हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि पेशेंट का डिजीज़ क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को क्या डिजीज़ है और ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए हो रहा है, तब तक इंश्योरेंस कंपनी समझ नहीं पाएगी कि उससे पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो वो डायग्नोसिस हमें बताने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ICD के। अगर हम एक क्लेम भेज रहे हैं उसमें CPT कोड हम मेंशन करेंगे, देन हमें ICD कोड भी मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे हम ICD कोड उसमें हम मेंशन कर सकते हैं I10, दैट मीन्स हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर, अगर अब हम यूज़ करेंगे हाई ब्लड प्रेशर तो वो काफ़ी लंबा सेंटेंस होता है, तो कोडिंग के लैंग्वेज में इसको यूज़ किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं I10, दैट मीन्स हाइपरटेंशन। इंश्योरेंस कंपनी समझ जाएगी कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है जिसके लिए उसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो ICD कोड जो है एक तरह से हमें चीज़ों को शॉर्ट कर देता है, उसको डिस्क्रिप्टिव टर्म में कर देता है। दिस इज़ अ यूनिफॉर्म मेथड सो दैट द इंश्योरेंस डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ट्रीटेड इन द पेशेंट इनकाउंटर। ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती है जो हम सभी लोग, पेशेंट्स भी, डॉक्टर्स भी, इंश्योरेंस भी समझ सकते हैं। कम शब्दों में आपसे कह सकते हैं, कम अंकों में हम समझ सकते हैं बड़ी बड़ी डिजीज़ के बारे में कि इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है। These codes are alphanumeric and 3 to 7 character longs। देखिए ICD-9 जब तक था तब तक हमारे ज़्यादातर कोड न्यूमेरिक होते थे, लेकिन ICD-10 आने के बाद न्यूमेरिक भी हो गए हैं। देन हमारे अब ज़्यादातर कोड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। जैसे मैंने आपको बताया I10 ये हाइपरटेंशन कोड है। अब कोड्स हमारे 3 डिजिट से लेकर 7 डिजिट तक हो सकते हैं। वो उनके बारे में डिटेल में हम जब कोडिंग के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। अभी हम केवल एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं इनके बारे में, एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि ICD कोड्स क्या होते हैं। तो जो 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्लेम के अंदर, मैंने बताया CPT कोड, दैट इज करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, जो क्लेम्स के लिए हमको बताते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या आ रहा है, और ICD दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जो हमें बताती है पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो किस डिजीज़ के लिए हो रहा है, किस बीमारी के लिए हो रहा है।
तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्लेम के अंदर होना नेसेसरी है इनका होना। और ये जो ICD है ये ग्लोबली यूज होती है। अब जो आगे महत्वपूर्ण हमारी चीज़ है वो है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। Modifiers are 2-digit codes. It could be totally numeric, alphabetic और alphanumeric। यह एक 2 डिजिट के कोड्स होते हैं जो हम यूजुअली CPT कोड के साथ असाइन करते हैं अपने सर्विस को और ही ज़्यादा अच्छे से एलाबोरेट करने के लिए। अब कैसे, मैं आपको आगे एग्जांपल देके बताऊंगा। These codes can only be used with procedure codes to modify or elaborate to add more information or specific to the definition of a procedure code। अब ये जो मैंने ऐसे जैसे आपको बताया कि ये CPT कोड्स के साथ में यूज होते हैं, ये एक तरह की एक डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती है ज़्यादा हमारे क्लेम्स को मॉडिफाई करने के लिए या एलोबरेट करने के लिए, जिससे हमको और इन्फॉर्मेशन हम दे सकें। जैसे कि प्रोसीजर कोड में आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि प्रोसीजर कोड हो रहा है पेशेंट का लेग एक्सरे हो रहा है, ठीक है, तो हम एक प्रोसीजर कोड ले लेंगे जो भी CPT का लेग एक्सरे का होगा। अब पेशेंट के पैर में अगर पेन है तो हम एक पेन का डायग्नोसिस कोड ले लेंगे, CPT कोड लेंगे पेशेंट के लेग एक्सरे का। लेकिन पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो राइट लेग का हो रहा है या लेफ्ट लेग का हो रहा है, ये डिफाइन करने के लिए हमको मॉडिफायर्स का यूज़ करना होगा CPT कोड्स के साथ में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर राइट लेग का हो रहा है तो हम CPT कोड के साथ में RT मॉडिफायर लगाएंगे जो बताएगा कि राइट साइड में ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर LT लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट हो रहा है। चलिए आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन यूज मॉडिफायर्स आर RT राइट साइड, जैसे कि मैंने बताया, LT लेफ्ट साइड, ये भी बहुत यूज होता है। 59 डिस्टिंक्ट प्रोसीजर, यह एक डिस्टिंक्ट प्रोसीजर है। इसके बारे में डिटेल में हम एक मॉडिफायर का चैप्टर बनाएंगे जो सबसे कॉमन यूज मॉडिफायर है, उनका यूसेज कहाँ कहाँ होता है, उनका डिफिनेशन क्या होता है, उनके बारे में बताएंगे। और 25 सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल सर्विस, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली जब हम इवेल्युएशन मैनेजमेंट के सर्विसेज कोड बिल करते हैं तो 25 मॉडिफायर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा एक हम ओवरव्यू कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने CPT कोड्स के बारे में जाना है। CPT कोड दैट इज करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है जिसके लिए पेमेंट आएगा। जो भी पेमेंट अमाउंट डिसाइड होता है वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है और इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि क्या प्रोसीजर बिल किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली पे करती है डॉक्टर को। और उस CPT कोड को पे करने के लिए उसमें डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस जिसे हम ICD कहते हैं, डायग्नोसिस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जो हमारे को दर्शाता है कि ये CPT कोड जो सर्विस दी गई है वो किस बीमारी के लिए दी गई है। ICD होना बहुत ही ज़रूरी है। इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि ये जो बीमारी है ये पेशेंट के प्लान में कवर करती है या नहीं करती है, जो सर्विस दी गई है वो इस बीमारी से कंपैटिबल है या नहीं है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। कंपैटिबिलिटी कैसे हम मैच करते हैं, आगे आने वाले चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। और मॉडिफायर जो होते हैं वो हम CPT कोड को और ज़्यादा एलाबोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी समझ पाए कि ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट किस लिए हुआ है और किस प्रॉपर लोकेशन पे हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और आगे डिटेल में जाएंगे, चीज़ों को और बारीकी से समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और जो भी आप नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं जो आपके मन में हो वो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर चैप्टर भी आगे बहुत ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक्स आप लोगों का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।